बात हमेशा याद रखना, अगर शराब की दुकान पर बैठकर दूध पियोगे तो तुम्हें शराबी का ही दर्जा मिलेगा, और किसी मंदिर के सामने बैठकर पानी भी पियोगे तो तुम्हें एक संत का दर्जा दिया जाएगा। इसलिए आप किसके साथ उठते बैठते हो यह बहुत ही मायने रखता है। अगर आप उन चीजों की कद्र नहीं करते जो आपके पास है तो फिर आपको खुशी कभी नहीं मिलेगी। किसी बात पर हम जैसे ही क्रोधित होते हम सच का मार्ग छोड़कर अपने लिए प्रयास करने लग जाते हैं। अपने शरीर को स्वस्थ रखना आपका कर्तव्य है, वरना आप अपने मन को मजबूत और स्वस्थ नहीं रख पाएंगे। सच्चाई को अपनी जमीन बनाएं, सच्चाई को अपना घर बनाएं, क्योंकि दुनिया में इससे बड़ा कोई घर नहीं। ज्यादा बात करने वाले कुछ भी नहीं कर पाते हैं और कुछ कर दिखाने वाले ज्यादा बात करने में यकीन नहीं रखते हैं। अपना मन अच्छे कार्य को करने में लगाएं, इसे बार बार करें, फिर आप देखेंगे कि आप खुशी से भर जाएंगे। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। अगर आपकी इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा तुरंत जन्म ले लेती है। असली समस्या यह है कि आपको लगता है कि एक फलाना काम को करने के लिए अभी आपके पास बहुत समय है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा लक्ष्य नहीं खोज पाया जिसके लिए वह मर सकता है तो वह जीवित रहने के लायक ही नहीं है। विश्वास के बिना आप कहीं भी नहीं पहुंच सकते। इसलिए अगर आप धर्म को पाना चाहते हैं तो विश्वास बहुत जरूरी है। किसी जंगली जानवर की अपेक्षा एक कपटी दुष्ट मित्र से अधिक डरना चाहिए। जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, पर एक बुरा मित्र आपके बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। आपका खुद पर पूरा नियंत्रण है तो आपको वह क्षमता हासिल होगी जिसे बहुत ही कम लोग हासिल कर पाते हैं। जिस तरह एक ठोस चट्टान तूफान से स्थिर रहती है, वैसे ही बुद्धि व्यक्ति भी प्रशंसा या दोस्त से प्रभावित नहीं होते। एक अनुशासनहीन मन जितना आज्ञाकारी कुछ भी नहीं होता। आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी आपको उतना ही नुकसान पहुंचा सकता है जितना नुकसान आपके अनियंत्रित विचार आपको पहुंचाते हैं। विचलित मन वाले व्यक्ति को मौत उसी तरह से बहा कर ले जाती है जिस तरह से अचानक आई बाढ़ में गांव के सोते हुए लोग रह जाते हैं। देखते समय सिर्फ देखिए, सुनते समय केवल सुने, महसूस करते समय सिर्फ महसूस करें और सोचते समय केवल सोच। यही वास्तविकता में करना। आकाश में पूरा और पश्चिम का कोई भेद नहीं है। लोग अपने मन में भेदभाव को जन्म देते हैं और फिर यह सच है ऐसा विश्वास करने लगते हैं। आपका काम है अपने पसंद के काम को खोजना, उसे खोजें और फिर उस काम में खुद को पूरी तरह से लगा दें। यही सफलता का मार्ग है। दुनिया में अधिकांश लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि विपरीत परिस्थिति आने पर उनका साहस टूट जाता है और वह भयभीत हो जाते हैं। दुनिया नहीं जानती हम सभी का अंत यहीं पर होना है, लेकिन जो लोग इस सत्य को जानते हैं उनके सारे झगड़े एक ही बारी में खत्म हो जाते हैं। जब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्याएं एवं कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं, और निश्चित ही रूप से आपकी आदतों से आपका भविष्य बदल सकता है। अगर हम परिवर्तन के लिए किसी दूसरे व्यक्ति के आगे आने की उम्मीद करेंगे तो परिवर्तन नहीं आएगा, बल्कि हमें खुद को ही उसके लिए आगे आना होगा। आपके पास जो कुछ भी है उसे बड़ा छोड़ा कर मत बताइए और ना ही दूसरे से ईर्ष्या की कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति नहीं मिलती। आप चाहे कितने भी पवित्र शब्द पढ़ लें, आप चाहे कितने भी पवित्र शब्द बोलें, लेकिन जब तक आप उन्हें अपने जीवन में नहीं उतारते उनका कोई लाभ नहीं। अगर आपका चित्त शांत है तभी आप इस ब्रह्मांड के प्रवाह को सुन पाएंगे, इसकी लय ताल को महसूस कर पाएंगे। खुशी इसका ताला है और ध्यान इसकी चाबी है। यदि आप समस्या का हल निकाल सकते हैं तो फिर चिंता क्यों करनी, और यदि समस्या का कोई समाधान नहीं तो फिर चिंता करने का कोई फायदा नहीं। कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलते रहने से कुछ नहीं सीख पाता। समझदार व्यक्ति वही कहलाता है जो धीरज रखने वाला, क्रोधित ना होने वाला निडर होता है। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकती। इसलिए अहमियत सभी को देना चाहिए। कोई भी व्यक्ति सिर मुंह उड़वाने से या फिर उसके परिवार से या फिर उसके जाति में जन्म लेने से संत नहीं बन जाता। जिस व्यक्ति में सच्चाई और विवेक होता है वही धन्य है, वही संत है। दर्द हो तो यह आपके हाथ में नहीं है। हाँ, दुखी होना या ना होना आपके हाथ में अवश्य है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ी संपत्ति और वफादारी सबसे अच्छा रिश्ता है। हम अपने विचारों का ही परिणाम है। मन ही सब कुछ है। जो हम सोचते हैं हम वही बन जाते हैं। अगर मार्ग पर चलने के लिए आपको कोई साथी नहीं मिलता तो अकेले ही चलिए। आप खुद अपने प्यार और स्नेह के उतने ही हकदार हैं जितना उस दुनिया में कोई भी अन्य व्यक्ति है। सभी बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए और अपने मन में अच्छे विचार रखिए। एक वफादार और धनी व्यक्ति जिस भी जगह चलता है वहां उसका सम्मान किया जाता है। बीता हुआ समय बीत चुका है, भविष्य अभी दूर है। वर्तमान पल ही वह समय है जिसमें आप जी सकते हैं। बात बात पर गुस्सा करने वाले लोग वही होते हैं जिन्हें खुद से ज्यादा किसी और की फिक्र रहती है। पता नहीं क्यों छोड़कर चले जाते हैं। वह लोग जिन्हें हम जिंदगी समझकर कभी खोना नहीं चाहते,
दोस्त वो होता है जिनके साथ बातें खुलकर की जा सके, ना कि संभल कर करनी पड़े। कोई भी अपना नहीं होता। यहाँ सब टाइम पास करने के लिए हमें अपना बनाते हैं। लोग हमेशा उसे खोने से डरते हैं जो उनका होता ही नहीं है। जिंदगी में आप चाहे 10 बार फेल हो जाए या 100 बार फेल हो जाए, पर कसम खाए कि अपनी जिंदगी में आम आदमी बनकर नहीं। रिश्ते को समझना और उसकी कद्र करना बहुत जरूरी है। ऐसे रिश्ते दुर्लभ होते हैं क्योंकि अधिकतर लोग अपने स्वार्थ के लिए ही किसी से जुड़े रहते हैं। जैसे पेड़ और पक्षी का रिश्ता बिना किसी स्वार्थ के जीवित रहता है, वैसे ही जीवन में भी बिना किसी बदले की उम्मीद वाले रिश्तों को पोषित करना चाहिए। पेड़ की जड़ें उसकी शक्ति होती है, वही जड़ें उसे स्थिर बनाती हैं और वह बिना अपने जड़ों से जुड़े नहीं रह सकता। अगर पेड़ अपनी जड़ों को छोड़ दे या अहंकार में आकर जमीन से अपनी जड़ों को हटा दे तो वह सूख जाएगा। रावण का अहंकार भी कुछ ऐसा ही था। जो लोग तुम्हें बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता रखो। यह प्रेम अनमोल है। जिंदगी में कुछ लोग होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के हमें प्रेम देते हैं। यह प्रेम बहुत खास होता है, जैसे का सौंदर्य बिना किसी दिखावे के होता है। हमें ऐसे लोगों के प्रति हमेशा आभारी रहना चाहिए क्योंकि उनके प्यार में कोई छल कपट नहीं होता। यही प्रेम हमें जीवन में सच्ची खुशी और संतोष देता है। हम दूसरों को खुश रहने की सलाह तो दे देते हैं, लेकिन उनके जीवन में वह खुशी लाने का प्रयास कम ही करते हैं। हम अक्सर दूसरों को सलाह देते हैं कि वे खुश रहे, लेकिन हम खुद कभी उस खुशी के लिए जरूरी प्रयास नहीं करते। जैसे हम मिट्टी की मदद से घर बनाते हैं, वैसे ही हमें अपने प्रयासों से दूसरों के जीवन में खुशी लाने की कोशिश करनी चाहिए। केवल शब्दों से नहीं, बल्कि कामों से हमें दूसरों के जीवन को बेहतर बनाना चाहिए। जीवन में हमें अपने अंदर की प्रसन्नता को ढूंढने की जरूरत है। जैसे हिरण अपनी नाभि में स्थित कस्तूरी को ढूंढता है, लेकिन वह इसे कभी जंगल में नहीं खोज पाता। वह हमेशा बाहर इधर उधर खोजता रहता है, जबकि असल में वह कस्तूरी हमेशा उसकी अपनी नाभि में ही होती है। ठीक वैसे ही हम अक्सर अपनी खुशी को बाहरी दुनिया में ढूंढने की कोशिश करते हैं, पैसे, रिश्ते या बाहरी सफलता में, लेकिन सच्ची खुशी हमारे भीतर ही छुपी होती है। जब हम अपने अंदर झांकते हैं और खुद से जुड़ते हैं, तभी हम सच्ची खुशी और संतोष महसूस कर सकते हैं। इस तरह हमें बाहरी दुनिया के बजाय अपने अंदर की दुनिया की तलाश करनी चाहिए। पेड़ अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है, वैसे ही हमें भी अपनी आत्मा और अपने अंदर के स्रोत से जुड़ा रहना चाहिए। पेड़ के लिए उसकी जड़ें सबसे महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि इन्हीं से वह खाद्य पानी प्राप्त करता है और बढ़ता है। अगर पेड़ अपनी जड़ों को छोड़कर जमीन में इधर उधर खोजता रहे तो वह कभी उग नहीं पाएगा। इसी तरह हमें भी अपने अंदर की शक्ति और खुशी को पहचानना चाहिए, जो हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। बाहर की चीजें जैसे मौसम की तरह बदलती रहती हैं, लेकिन हमारी जड़ें हमें स्थिर रखती हैं। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया है कि जो कार्य श्रद्धा से किया जाता है वही फलदायी होता है। ठीक वैसे जैसे पेड़ को पानी और सूरज की किरणें चाहिए होती हैं, उसी तरह हमारे कार्यों को सही दिशा और इरादों से पोषण चाहिए होता है। बिना श्रद्धा के किया गया कार्य जल्दी ही बेमल हो सकता है। जब हम किसी कार्य में पूरी श्रद्धा और समर्पण से लगे होते हैं तो हमें सफलता जरूर मिलती है, भले ही वह हमें तुरंत दिखाई ना दे। पेड़ भी अपने लक्ष्य के लिए अडिग रहता है। चाहे मौसम कैसा भी हो, वह अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है और अपनी शाखाओं को आसमान की ओर फैलाता है। हमें भी जीवन में किसी भी परिस्थिति से निराश नहीं होना चाहिए, चाहे रास्ते बदले या तरीके। हमारा इरादा और लक्ष्य हमेशा स्पष्ट और मजबूत होना चाहिए। जैसे पेड़ के लिए उसकी जड़ें, शाखाएं और पत्तियां जरूरी हैं, वैसे ही हमारे लिए हमारे इरादे, मेहनत और चरित्र सबसे महत्वपूर्ण है। पेड़ अपने शाखाओं और पत्तियों से ही पहचान नहीं बनाता, बल्कि उसकी जड़ें और मजबूत होती हैं। इसी तरह हमें अपनी मेहनत, सही दिशा और अपने शब्दों की शक्ति से ऊंचाई हासिल करनी चाहिए। अगर हमारी नीयत सही है और हम अपने कार्यों में ईमानदार हैं तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। डिग्री या बाहरी प्रमाण पत्र हमारी पहचान नहीं बनाते, बल्कि हमारे शब्द, कर्म और चरित्र ही हमारी असली पहचान है। पेड़ कभी आवाज नहीं करता, लेकिन उसकी ऊंचाई और स्थिरता खुद बोलती है। हम भी चुपचाप मेहनत करें, सफलता अपने आप आएगी। जैसे पेड़ अपनी जड़ों से ताकत प्राप्त करता है और धीरे धीरे ऊंचा होता है, वैसे ही हमें भी बिना शोर मचाए अपने काम में जुटे रहना चाहिए। हमें खुद को साबित करने के लिए दूसरों से तारीफ की आवश्यकता नहीं होती। हमारी मेहनत और हमारी सफलता अपने आप हमारी पहचान बनेगी। पेड़ की तरह हमें भी अपनी जड़ों से जुड़कर अपनी शक्ति और उद्देश्य को समझकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। हमें बाहरी दुनिया की बातों से भ्रमित नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने अंदर की शक्ति, मेहनत और सही दिशा पर ध्यान देना चाहिए। जो काम श्रद्धा से किया जाता है वही फल लाता है। हम चुपचाप मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि सफलता का शोर खुद ब खुद आ देता है। जो लोग तुम्हारे साथ बिना स्वार्थ के खड़े रहते हैं, उनके प्रति आभार रखना सीखो। ऐसा रिश्ता दुर्लभ होता है, महत्वपूर्ण
यह नहीं कि रावण कितना विद्वान था, बल्कि यह है कि उसने अपने अहंकार में सही मार्ग को छोड़ दिया। जीवन में सही निर्णय लेने के लिए भावनाओं पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। कठिन परिस्थितियां तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती हैं। पक्षी पेड़ की शाखाओं पर बैठते हैं और पेड़ पक्षी को शरण देता है। पेड़ पक्षी के लिए घर प्रदान करता है बिना किसी स्वार्थ के, जबकि पक्षी पेड़ की मदद करता है, उसकी शाखाओं को जीवन का संचार करता है, उसे हरियाली से भरा रखता है। यह रिश्ता परस्पर सहायक और स्वार्थहीन होता है। इसी तरह जब लोग तुम्हारे साथ बिना स्वार्थ के खड़े रहते हैं तो उस रिश्ते को समझना और उसकी कद्र करना बहुत जरूरी है। ऐसे रिश्ते दुर्लभ होते हैं क्योंकि अधिकतर लोग अपने स्वार्थ के लिए ही किसी से जुड़े रहते हैं। जैसे पे हैं कि दर्द बताने से कम होता है, मगर जिसे भी अपना दर्द बताओ वही लोग मजे लेते हैं। सबको अच्छा समझ लेना, यही सबसे बुरी आदत है। आपके पास बस पैसा होना चाहिए, क्योंकि यहां भावनाओं की किसी को कोई कदर नहीं है। जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि आप नहीं कर सकते। मुझ परवाह नहीं कि लोग क्या कहते हैं। मुझे नजरें खुद से मिलानी हैं, लोगों से नहीं। जो मंजिल को पाने की चाहत रखते हैं वह समुद्र पर भी पत्थरों के पुल बना देते हैं। भूखा पेट और झूठा प्रेम इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है। लोग जिस हाल में मरने की दुआ करते हैं, मैंने उस हाल में जीने की कसम खाई है। अपने हाथों की लकीरों को क्या देखते हो? किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। पंख काफी नहीं है, आसमान के लिए हौसले भी चाहिए। ऊंची उड़ान के लिए जिंदगी में पछताना छोड़ो, बल्कि कुछ ऐसा करो कि आपको छोड़ने वाला पछताए। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से मत करो। ये दोनों ना तो दोबारा आते हैं और ना दोबारा मौका देते हैं। कभी कभी समझ नहीं आता कि अच्छे इंसान के साथ किस्मत हमेशा बुरा खेल क्यों खेलती है। कितने अफसोस की बात है कि जब कहीं वफादारी का जिक्र होता है तो हम इंसान कुत्तों की मिसाल देते हैं। करेले से कड़वे लोग मुसीबत में अक्सर काम आ जाते हैं और शक्कर से मीठे लोग वक्त पर अक्सर धोखा दे जाते हैं। जिन्हें आपके दर्द का एहसास ही ना हो, उनसे शिकायत करना बिल्कुल बेकार है। हर इंसान की दो कहानी होती है, एक वह जो सबको सुनाता है और दूसरा वह जो सबसे छुपाता है। मौन सबसे अच्छा जवाब है उस इंसान के लिए जो आपके शब्दों का मोल नहीं समझता। जीवन में अपने आप को मजबूत बनाइए। दूसरों के भरोसे बैठे रहना आपको बर्बाद कर देगा। मेरा गुस्सा और मेरा प्यार सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें मैं अपना समझता हूँ। आजकल लोग हक तो जताना चाहते हैं लेकिन रिश्ते निभाना नहीं चाहते। जो प्रयास करना नहीं जानते उन्हें सारी समस्याएं बड़ी लगती हैं। मुझे इंतजार है, जिंदगी के आखिरी पन्ने का सुना है कि आखिर में सब ठीक हो जाता है। आप किसी को भी अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा मत बनाइए, क्योंकि जब कोई इंसान बदलता है तो आप उनसे नफरत नहीं करते बल्कि अपने आप से नफरत करने लगते हैं। जिद और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी, पर ठान लो तो जीत होगी। अगर महानता प्राप्त करना चाहते हो तो अनुमति मांगना बंद कर दो। सब्र कर बंदे, मुसीबत के दिन फिर गुजर जाएंगे। हंसी उड़ाने वालों के भी चेहरे उतर जाएंगे। आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। गिराने वाले अगर अपने हो तो संभलने में बहुत वक्त लगता है। आज के जमाने में लोग आपकी कदर तब करते हैं जब उनको आपकी जरूरत होती है। खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदास रहना आपकी आदत बन जाए। अगर कोई आपसे कहे कि आप बदल गए हो तो 100% यह है कि आपने वह चीज करना बंद कर दिया है जो उन्हें आपसे चाहिए थी। बाकी आपने कुछ नहीं बदला। लौटते वह लोग हैं जो रूठ कर चले जाते हैं। रूठ कर जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। कुछ लोग हमारा दिल रोज दुखाते हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे बात करके खुश हो जाते हैं। हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते। हर तकलीफ में ताकत की दवा देते हैं। फासला नजरों का धोखा भी हो सकता है। कोई मिले या ना मिले, हाथ बढ़ाकर तो देखो। आदमी बड़ा हो या छोटा, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी कहानी बड़ी होनी चाहिए। सोचने से कहाँ मिलते हैं। तमन्नाओं के शहर चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है? हौसला हो तो फासला क्या है? मंजिलें पाना तो बहुत दूर की बात है। गुरूर में रहोगे तो रास्ते भी ना देख पाओगे। हैसियत आसमान जैसी होनी चाहिए, क्योंकि जमीन कितनी भी ऊंची हो लोग खरीद ही लेते हैं। पैरों को बस चलना सिखा दो, मंजिल करीब आती चली जाएगी। मुश्किलों के रास्ते में जो भी चलता है बस वही इस दुनिया को बदलता है। नए लोगों से आज कुछ तो सीखा है। पहले अपने जैसा बनाते हैं, फिर अकेला छोड़ देते हैं। उन्हीं सड़कों पर तमाशा करता है और किस्मत महलों में राज करती रहती है। पसंद है मुझे उन लोगों से हारना जो हराने की वजह से पहली बार जीते हैं। बारिश के बूंदों में झलकती है तस्वीर उनकी और हम उनसे मिलने की चाहत में डूब जाते हैं। भीड़ में खड़ा होना मकसद नहीं है मेरा, बल्कि भीड़ जिसके लिए खड़ी हो वह बनना। मुझे धोखे ने ही सिखाया है कि सब दिखावे के अपने होते हैं। हितों के बाज लोगों के अंदर एक बड़ी अच्छी खूबी होती है कि वह बहुत मीठा बोलते हैं। आजकल के रिश्तों के लिए सबसे खतरनाक वह लोग हैं जो अपनों के खिलाफ कानों में झरगलते हैं। जिंदगी के लक्ष्य पर पहुंचने से पहले अपने दिमाग को लक्ष्य पर पहुंचाना पड़ता है। गिरना भी जरूरी है, इससे हमारी मेहनत की पहचान होती है। एक बात याद रखना, अपने लक्ष्य के बारे में किसी को मत बताना। दूर रहना है।
मुझे उन सब से जो मेरे साथ रहकर भी मेरे साथ नहीं है, जो तुम्हारा मूल्य ना समझे, उसके सामने जबरदस्ती कभी अपना प्रेम मत दिखाना। मुझे किसी के बदल जाने का कोई गम नहीं है, बस कोई था जिससे यह उम्मीद नहीं थी। झूठ सुनने में भी मजा तब आता है जब सच आपको पहले से ही पता हो। हम डर के नहीं, सब कुछ करके बैठे हैं। आप कह रहे थे इतना कमजोर कभी नहीं होना चाहिए कि लोगों की बातों में आकर टूट जाए। जगह जगह पर प्रयास करने से अच्छा है कि एक ही लक्ष्य पर कड़ी मेहनत और सच्ची लगन से काम किया जाए। देखना, आपको सफलता जरूर मिलेगी। अच्छे लोगों का हमारी जिंदगी में आना हमारी किस्मत होती है और उन्हें संभाल कर रखना हमारा हुनर होता है। काटना और निचोड़े जाना, वह भी अंतिम बूंद तक गन्ने से बेहतर कवच जानता है कि मीठे होने का कितना नुकसान होता है। बर्बाद करना था तो किसी और तरीके से करते जिंदगी बनकर जिंदगी ही छीन ली तुमने। अपना बुरा समय खुद को बेहतर बनाने में ना दो, क्योंकि अगर रिश्ते इंसानों से नहीं पैसों से बनते तो यह दुनिया है, यह तो सताती रहेगी। आप बस मुस्कुराना सीख लीजिए। जब आपको काटने वाले भी आपको चाटने लगे तो समझ लेना कि अब तुम्हारा वक्त है। सब कुछ जानते हुए भी अगर आप गलत को गलत नहीं कह सकते तो आप अपने हक के लिए कभी नहीं लड़ सकते। हम टूटे हुए लोग हैं जनाब, हम बोलना नहीं, चुप रहना पसंद करते हैं। जो प्रेम में रहते हैं वह छल नहीं समझ पाते, और जो छल में रहते हैं वह कभी किसी का प्रेम नहीं समझ पाते। इंसान वही श्रेष्ठ होता है जो बुरी स्थिति में भी पिघले नहीं और अच्छी स्थिति में उलझे नहीं। अक्सर अपना अपना कहने वाले दगा कर जाते हैं और मीठा बोलने वाले ही पीठ पीछे खंजर घोंप जाते हैं। जो अपनों के सताए होते हैं, अपनों के ठुकराए होते हैं, वे बहुत कठोर हो जाते हैं। दिल से भी और बोली से भी मोहब्बत और नफरत कहने को तो दो मामूली शब्द हैं। यही शब्द इंसान की किस्मत होती है और उन्हें संभाल कर रखना हमारा हुनर होता है। काटना, पीसना और निचोड़े जाना, वह भी अंतिम बूंद बनने से बेहतर कौन जानता है कि मीठे होने का कितना नुकसान होता है। बर्बाद करना था तो किसी और तरीके से करते जिंदगी बनकर जिंदगी ही छीन ली तुम्हें। अपना पूरा समय खुद को बेहतर बनाने में लगा दो। दुनिया मतलबी है, ये तो सताती रहेगी। आप बस मुस्कुराना सीख लीजिए। समय बिताने वाले तो बहुत मिलेंगे, पर समय पर काम आने वाले बहुत